हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुध देव के बारे में कि बुध देव की कुछ ऐसी और कुछ भावों में स्थिति होती है जो व्यक्ति को राजा या राजा तुल्य जीवन देती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों से युक्त होगा। तो वो कौन सी स्थितियां हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ज्योतिष में जब भी हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह को बुद्धि का ग्रह माना जाता है। इसी कारण जो बुध ग्रह होता है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि ही व्यक्ति के जीवन के अच्छे गुणों को, बुरे गुणों को, अच्छे जीवन को, बुरे जीवन को दिखाती है। अगर व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, शुभ होती है, शुभ कार्यों में लगाने वाली होती है, तो व्यक्ति निश्चित ही एक अच्छा जीवन जीता है, सम्मानित जीवन जीता है। तो उसकी बुद्धि उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और इसी कारण जो बुध होते हैं वो मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि बुध ग्रह कुछ ऐसे प्रभाव लिए हुए होते हैं कुंडली में। जैसे कि हम बात करते हैं, बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ होते हैं व्यक्ति की बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। जैसे जैसे अगर बुध अगर यहाँ पर शुक्र के साथ हैं तो ये एक लक्ष्मी नारायण योग बनता है, मतलब शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह है। अगर बुध शुभ ग्रह के साथ हों तो ये और शुभ ग्रह हो जाते हैं और अच्छे ग्रह बन जाते हैं, मतलब व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो और ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ हो जाती है। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ होती है कि जब भी बुध ग्रह पाप ग्रह के साथ होते हैं, जैसे कि बुध अगर शनि के साथ हैं, तो ये अपने आप में एक दुर्योग है, बहुत बुरा योग इसको हम कह सकते हैं। और इस योग में जन्म लेने वाला जो जातक होता है व्यक्ति विभिन्न परेशानियों से ग्रसित रहता है। व्यक्ति का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल सकता, व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं हो सकता, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भी बहुत श्रेष्ठ काम नहीं करती, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच नहीं करता, सीखता नहीं है, उसे भी सीखने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के सामने समस्या देती हैं जब बुध का संबंध पाप ग्रह से हो। अगर बुध का संबंध केतु से है तो ये भी व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग देने वाला होता है, भ्रमित रोग देने वाला होता है। बुद्धि व्यक्ति की भ्रमित रहती है, व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक ग्रह इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि कुंडली में अगर बुध जरा भी पीड़ित हैं, जरा भी अगर कुंडली में अच्छे नहीं है तो ये समस्या बहुत देने वाले होते हैं। व्यक्ति को जीवन में समझ नहीं आता कि समस्या कहाँ से होती है, लेकिन बुध ग्रह यहाँ पर समस्या देने का काम भी करते हैं। अगर हम ज्योतिष में बात करें तो बुध के पास 3 नंबर की और 6 नंबर की राशि, मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि होती है। कन्या राशि उच्च की राशि और मिथुन राशि साधारण राशि, और जो 12 नंबर की मीन राशि है वो बुध की नीच राशि कहलाई जाती है। अब हम कुंडली में बात करते हैं, जो बुध ग्रह होते हैं वो कुछ लग्नों में, कुछ विशेष भाव में हो तो व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ जीवन देते हैं। तो वो कौन सी स्थितियाँ, कौन से लग्न में कौन सी स्थिति बनती है, इस बारे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली वृषभ लगन की हो और वृषभ लगन में दूसरे भाव में बुध हो, तो यहाँ पर ये जो बुध होंगे ये खुद की राशि के होंगे, मतलब अपनी स्वयं की राशि में होंगे। और दूसरा भाव जो होता है वो व्यक्ति की वाणी का होता है, व्यक्ति के परिवार का होता है, व्यक्ति के मुख्य रूप से धन का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति वाणी से भी धन कमाएगा, परिवार से भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और व्यक्ति के पास जो विरासत में मिली हुई संपत्ति होती है वो भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। मतलब कहने का है कि ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है, उसके पास परिवार का सपोर्ट होता है, परिवार का धन होता है, और उसके बाद खुद का भी बहुत अच्छा कमाया हुआ धन होता है। और संचित धन या दूसरे भाव को हम कहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धन संचित तक हो जाता है, क्योंकि आज के समय में धन की संचित होने की जो स्थिति है वो बहुत खराब होती जा रही है। लोगों के पास धन तो आता है लेकिन संचित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति हो सकता है जब दूसरे भाव में वृषभ लगन में बुध हो। ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है। व्यक्ति की वाणी इस प्रकार की होगी, व्यक्ति किसी भी काम को अपनी वाणी के माध्यम से ही पूरा करवा सकता है। व्यक्ति की वाणी इतनी अधिक प्रभावशाली होगी। वक्ता ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, या अन्य गुणों से युक्त भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा योग इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, वृषभ लगन में ही अगर 5 नंबर में बुध हो तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। 5 नंबर में 5वें भाव में बुध हो, 5वें भाव में यहाँ पर इनकी उच्च की राशि कन्या राशि होगी, जो अत्यंत श्रेष्ठ योगों का निर्माण यहाँ पर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बुध यहाँ पर उच्च राशि में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लग्नेश से मित्रता है या शत्रुता है, तो यहाँ पर लग्नेश से परम मित्रता यहाँ पर है।
और बुध यहाँ पर बैठकर देखिए लाभ भाव को भी देखेंगे, और लाभ भाव को देखेंगे तो जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं होने देंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि वो अपनी बुद्धि के दम से ही या बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लेता है, बहुत अधिक सम्मान का लेता है और बहुत अधिक उपलब्धियां भी पा लेता है। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी फील्ड में जाएं या ज्ञान के क्षेत्र में जाएं, बुद्धि से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग या इस तरह से, मतलब जो भी दिमाग से किए जाने काम है, बुद्धि से किए जाने वाले काम है, उन सब में व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ काम करता है। अकाउंटेंट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, सीए हो सकता है। तो ये गुण ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुध अगर वृषभ लगन के 5वें भाव में है तो ये भी राजयोग जैसा जीवन है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी जो स्थितियां होंगी बहुत अच्छी होंगी। ऐसा व्यक्ति भी राजा के समान जीवन जिएगा, धन और लाभ की जीवन में कमी नहीं रहेगी। अब वृषभ लगन में अगर बुध लगन में हो तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत अधिक बुद्धिमान बिजनेसमैन होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में धन को भी प्राप्त करने वाला और अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से अपने जीवन में अपने घर परिवार को भी अच्छा चलाने वाला, अच्छा दिशा देने वाला, दूसरों को भी अच्छी सलाह देने वाला होता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर करता है। बुध अगर लगन में ही हो तो व्यक्ति बहुत सारी कलाओं से युक्त होता है, उसके पास मतलब मल्टी टैलेंटेड होता है। ऐसा व्यक्ति विभिन्न अलग अलग कार्यों का ज्ञाता होता है, जानकार होता है, मतलब उसके पास एक से अधिक काम होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से धन कमाने वाला होता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर वृषभ लगन में बनती है बुध की, दूसरे, 5वें और पहले भाव में। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में जो अगला लगन है वो है मिथुन लगन, और मिथुन लगन के लगन में ही बुध हो तो ये महापुरुष राजयोग बनेगा, भद्र महापुरुष राजयोग। और ऐसा व्यक्ति विशेष बुद्धिमान, विशेष ज्ञानवान और विशेष धनवान, हर प्रकार से व्यक्ति विशेष होता है, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे व्यक्ति जीवन में उपलब्धियां हो, हर प्रकार से सुखी होता है। ये अपने आप में अच्छा योग होता है। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो वो अत्यंत श्रेष्ठ धन कमाएगा, अत्यंत लाभ कमाएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। किसी भी क्षेत्र का बिजनेस ऐसा व्यक्ति कर सकता है, और बिजनेस कर ले, चाहे बिजनेस से क्षेत्र से जुड़कर काम करे, किसी भी क्षेत्र से जुड़कर काम करे, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। इसी प्रकार मिथुन लगन में अगर बुध चतुर्थ भाव में हो तो ये भी एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे व्यक्ति, चतुर्थ भाव जो होता है वो व्यक्ति के सुख सुविधाओं का होता है, व्यक्ति के जीवन में उसकी भावनाओं का होता है, जनता का होता है। तो यहाँ पर देखिए बुध अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मानित होता है, समाज में अच्छी छवि वाला होता है, माता से संबंध अच्छे होते हैं, व्यक्ति मन से खुश होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति सुखी होता है और अच्छा जीवन जीने वाला होता है, सुख सुविधाओं वाला जीवन जीने वाला होता है, भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास भरपूर होती हैं। तो ये भी अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। उसके बाद देखिए बुध अगर मिथुन लगन के 5वें भाव में हो तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। और यहाँ पर भी बुध जो होते हैं वो व्यक्ति की बुद्धि से, व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की क्रिएटिविटी से बहुत अच्छा जीवन व्यक्ति को देते हैं। तो बुध मिथुन लगन में पहले, चतुर्थ और 5वें भाव में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, मतलब ये भी राजयोग जैसा जीवन है, व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। अगला जो लगन है वो है सिंह लगन। अब सिंह लगन में अगर लगन में ही बुध होंगे तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति विशेष धनवान होता है। जैसे हम बात करें कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में अगर गुरु हो तो व्यक्ति विशेष धनवान होता है, व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, बेहद धनशाली या बेहद धनवान ऐसा व्यक्ति होता है। इसी प्रकार अगर सिंह राशि में बुध हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये धन और लाभ के स्वामी बनकर बैठते हैं लगन में, मतलब इनकी स्थिति ये बनती है। तो सिंह लगन में ही बुध हो तो ये अपने आप एक धनयोग कहलाता है, बहुत श्रेष्ठ धनयोग कहलाता है। और जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होती है ऐसा व्यक्ति विशेष धनवान होता है, धन की विशेष कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। उसके बाद देखिए दूसरे भाव में भी उनकी कन्या राशि है, उच्च राशि में बुध यहाँ पर बैठेंगे तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बुध की बनेगी। व्यक्ति अपनी वाणी से, ज्ञान से, धन से हर प्रकार से धनी होगा, संचित धन होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा व्यक्ति का, मतलब ये भी अपने आप में राजयोग जैसी स्थिति जीवन को बनाने वाली है। उसके बाद देखिए बुध अगर एकादश भाव में होंगे तो ये भी राजयोग जैसा जीवन है, क्योंकि लाभ की अगर देखिए व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के पास अच्छा धन होगा तो उसका जो जीवन होगा वो राजयोग जैसे वैसा ही जीवन होगा। अच्छा धन होगा, यहाँ से व्यक्ति को संतान सुख में मिलेगा, तो व्यक्ति के जीवन में घर परिवार का सुख हो, व्यक्ति के जीवन में धन का सुख हो तो व्यक्ति राजा ही होता है, राजा जैसे जीवन ही उसका होता है।
तो यहाँ पर देखिए लाभ भाव में बैठकर बुध खुद की राशि में बैठेंगे तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होगा और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाएगा, विशेष धनवान होगा और लाभ की जीवन में कमी नहीं होगी। अनेक स्रोतों से धन का आगमन होता रहेगा और लाभ अनवरत रहेगा, मतलब कमी लाभ की नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, जो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए बुध की जो स्थिति है वो दसम भाव में भी अच्छी होती है, क्योंकि दसम भाव के बुध कारक होते हैं, क्योंकि दसम भाव व्यापार का होता है, कर्म का होता है और बुध यहाँ पर कारक होते हैं। तो बुध की स्थिति दसम भाव में भी श्रेष्ठ है। सिंह लगन में और दसम भाव में बुध हो तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। और ऐसा व्यक्ति किसी गरीब परिवार में पैदा हो तो भी वह अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से व्यक्ति बहुत समृद्धशाली और धनी व्यक्ति बन जाता है। तो देखिए ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। राजयोग जैसा जीवन इस स्थिति में व्यक्ति को मिलता है। बुध अगर पीड़ित नहीं होंगे तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग होगा। श्रेष्ठ व्यक्ति बिजनेसमैन हो, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर बुध पीड़ित नहीं है और व्यक्ति बिजनेस करता है तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति को बिजनेसमैन बनाता है। उसके बाद देखिए जो अगला लगन है वो कन्या लगन है। कन्या लगन में बुध हो तो भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा और ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा। व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से भरपूर होगा, मतलब ये भी राजा जैसा जीवन देने वाला व्यक्ति का योग बनाता है। उसके बाद देखिए बुध अगर दूसरे भाव में होगा तो दूसरे भाव में होने से व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति उच्च रहेगी, अच्छी रहेगी। जीवन में धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं होगी और ये स्थिति भी व्यक्ति को बहुत धनी बनाने वाली होगी। उसके बाद देखिए ये स्थिति जो है दसम भाव में बुध हो कन्या लगन में तो ये भी भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा और ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति वाला योग बनेगा। इसमें व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है और व्यापार से अनेक व्यापार बनाने वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अनेक व्यापार होते हैं, मतलब एक व्यापार शुरू करने के बाद व्यक्ति इतना लाभ कमाता है, इतना धन कमाता है कि वह एक व्यापार से शुरू करके ही दूसरे अन्य व्यापारों को भी शुरू कर सकता है। तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कन्या लगन में बनती है। ऐसा व्यक्ति भी राजयोग जैसा जीवन ही जीता है। उसके बाद देखिए कन्या लगन में ही अगर बुध नवम भाव में हो तो ये भी व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ धन देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भी, धन का मतलब ये है कि भाग्य भी देने वाला होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा, पिता से वो सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्ति कुछ भी काम करेगा, ये बिजनेस विशेष रूप से करेगा तो भाग्य का सपोर्ट व्यक्ति को जरूर मिलेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति भी भाग्यवान होगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर देखिए भाग्य भाव में है, दशमेश भाग्य भाव में है। ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें अगर बुध है तो ये व्यक्ति को राजा या राजा जैसा जीवन बनाएगा, राजा जैसा जीवन देगा। कन्या लगन की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगला जो लगन है कन्या लगन है। कन्या लगन में ही बुध हो तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि नवमेश हैं वो लगन में आएंगे, जिस कारण व्यक्ति धनवान होगा, बुद्धिमान होगा और विशेष रूप से व्यक्ति भाग्यवान होगा। तो ये योग भी एक उच्च श्रेणी का योग होगा, उच्च कोटि का योग होगा। ऐसे योग में उत्पन्न जातक व्यक्ति जो होगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसे व्यक्ति भाग्य के सारे जीवन में उच्च पद को पाएगा, उच्च श्रेणी को पाएगा और उच्च प्रकार के धन को पाएगा, अच्छे कार्य को पाएगा, मतलब अच्छे जीवन यापन कर पाएगा। क्योंकि देखिए ये जो योग है बहुत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि लग्नेश और नवमेश का संबंध जब भी कुंडली में बनता है तो ये अपने आप में राजयोग बन जाता है। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में व्यक्ति को राजा जैसा जीवन देने वाली स्थिति बनाती है। उसके बाद देखिए बुध अगर नवम भाव में है तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर भी व्यक्ति समृद्धशाली व्यक्ति जीवन जिएगा। अब जो आखिरी लगन है वो है मकर लगन। देखिए मकर लगन में अगर हम बात करते हैं तो जो बुध होंगे अगर वो पंचम भाव में होंगे तो ये अपने आप में श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि नवम भाव का स्वामी पंचम में होगा। ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से बहुत धन कमाने वाला होगा। व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी और लाभ की कमी भी नहीं होगी, कार्य की कमी नहीं होगी। ये भी अपने आप में अच्छा श्रेष्ठ राजयोग होगा। उसके बाद देखिए मकर लगन में अगर नवम भाव में बुध हो तो ये बहुत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विशेष भाग्यवान होता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में उच्च राशि में, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। उसके बाद देखिए बुध की स्थिति अगर दसम भाव में होगी तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, क्योंकि नवम का स्वामी दसम में हो और बुध के साथ शुक्र भी रहते हैं, तो शुक्र या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति भी किसी बिजनेस को करे, किसी व्यापार को करे तो धनी होगा, विशेष रूप से धनी होगा और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि बुध की कौन से लग्नों में स्थिति श्रेष्ठ होती है,
कौन से लग्नों में कौन सी स्थिति व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीने वाली, श्रेष्ठ धन देने वाली और श्रेष्ठ व्यक्तित्व देने वाली होती है। तो आज की वीडियो में हमने बुध की स्थिति को जाना। अब अगर किसी व्यक्ति के बुध पीड़ित हैं, पीड़ित किस प्रकार होंगे? बुध के साथ अगर शनि है तो ये बुध पीड़ित माने जाएंगे, क्योंकि बुध अगर पाप ग्रह के साथ होगा तो पाप ग्रह जैसा व्यवहार देगा और बुद्धि को भी पाप ग्रह वाली बना देगा। बुध अगर शनि के साथ होंगे तो ये भी, बुध अगर राहु के साथ होंगे तो ये अपने आप में बुद्धि को भ्रमित करने वाला योग बनाएगा। उसके बाद अगर बुध मंगल के साथ होंगे तो ये भी बुद्धि को भ्रमित करने वाला या बुद्धि को आवेशित या गुस्से वाली बुद्धि बनाएगा। मतलब कहने के बुद्धि को ये भी प्रभावित करेगा। अगर जितने भी पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त होगा बुध ग्रह, उतना ही बुध पीड़ित होगा और बुध की स्थिति उतनी कमजोर कहलाएगी। बुध के दोनों ओर अगर पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह हो, यहाँ भी पाप ग्रह हो, तो बुध पीड़ित होगा और बुध किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अगर कुंडली में बुध ग्रह को 2 से अधिक पाप ग्रह देखते हों तो ये भी बुध पीड़ित माने जाएंगे। बुध की स्थिति यहाँ पर भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति के बुध पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जीवन में गणेश जी की आराधना शुरू करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की आराधना करें। अगर बुध कारक है, मतलब लग्नेश के मित्र हैं, तो बुध का दान न करें। बुध से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करें। और अगर बुध से किसी भी प्रकार की परेशानी व्यक्ति को जीवन में उठानी पड़ रही है, जैसे कि बुध की दशा हो, अंतर्दशा हो और बुध पीड़ित हो और बुरा प्रभाव दे रहे हो, तो व्यक्ति गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करे, गाय को हरा चारा दे और अपनी जो बहनें हैं, बुआ हैं, इनसे जो अगर रिश्ते खराब हैं, किसी भी प्रकार से रिश्तों में कमी है, तो उसको सुधारने का प्रयास करें, जिससे जो बुध होगा आपका और अच्छा होगा। ये कुछ सरल उपाय हैं जिनको कर आप अपनी बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ करके अपनी जीवन में उन्नति के रास्ते बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।